आरोपित है, चिपकाया हुआ है। अतः यह हमारी जो संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है। एक सवाल ये उठता है, व्यास परिवार है, उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे अंग्रेजों के ज़माने से कोर्ट के आदेश है जहां उनको वहां मूर्तियों को स्थापित करने, देखरेख करने, किराया वसूल करने का अधिकार है। तो आखिर मस्जिद के पास क्या कागजात है? मस्जिद किसकी है? मालिकाना हक किसका है? मस्जिद के बारे में बार बार ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी संख्या बनारस की 100 नंबर पे काशी विश्वनाथ यानी कि रकबा नंबर 91-30 वहाँ पे वो उनका है, परंतु उसका रिन्यूअल नहीं हुआ और उनका पेपर्स नहीं है। कभी भी वो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं और कह देने से मात्र से वो उनका नहीं हो जाता है। जी, एक सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी आई थी कि ये मामला सिर्फ पूजा के अधिकार का है, टाइटल सूट अभी नहीं है और किसी भी प्रीमाइसेस के कैरेक्टर को डिसाइड करने के अधिकार से 1991 का एक्ट वंचित नहीं करता। तो इस टिप्पणी का आज की सुनवाई पे क्या असर होगा? निस्संदेह हमारे लिए तो सकारात्मक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे लिए तो बहुत अनुकूल बात की है और उन्होंने जनपद न्यायाधीश के हवाले इस बहुचर्चित मामले को करके इसकी गरिमा बढ़ा दी है। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे और सर कह रहे हैं, वकील साहब मदन मोहन जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। जिला जज इस मामले में एक फेयर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू हो गई है। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों, हिंदू पक्ष के वकीलों से आप लगातार बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने तो आधार बता दिया है कि क्यों नहीं मेंटेनेबल है। हिंदू पक्ष का आधार क्या है कि मेंटेनेबल है याचिका? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष की तरफ से जो मेंटेनेबिलिटी पर कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर नहीं है, बल्कि ये 5 महिलाओं की वो मूल याचिका है जिसमें कहा गया है कि श्रृंगार गौरी के यहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि 1991 में ये एक्ट आया था, वर्शिप एक्ट, लेकिन यहाँ 1992 जून 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही। लेकिन उसके बाद डीएम के आदेश पर तहखानों को ताला लगाकर पूजा रोकी गई। तो जो कट ऑफ लाइन है 1991 के एक्ट में वो 15 अगस्त 1947 की लाइन है और अगर वहां 1991, 92, 93 तक पूजा होती रही है तो ये एक्ट वैसे भी उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि कहा गया कि जो जैसी स्थिति में है वैसा ही रहेगा। और अगर उसका कैरेक्टर तहखाने पर श्रृंगार गौरी का मंदिर था जिसकी पूजा अर्चना होती थी, इसीलिए उन्होंने अपील में ये कहा गया है कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में यही टिप्पणी की थी, चूंकि ये टाइटल सूट नहीं है, यानी जमीन के अधिकार के लिए ये मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ पूजा के अधिकार का है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस बात की अनुमति नहीं देता कि किसी भी स्थान के रिलीजियस कैरेक्टर यानी उसके चरित्र को बदला जाए। यहाँ चरित्र को पता करवाने के लिए सर्वे करवाया गया है, ना कि चरित्र को बदलने की, और वो चरित्र पता करने के लिए 1991 का एक्ट कोई बाधा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। इन सब टिप्पणियों के बाद जब जिला जज इस मामले में सुनेंगे तो देखना होगा कि सिर्फ वर्शिप एक्ट कहने से नहीं, कैसे वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन ये सुनवाई कर सकती है, वो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जाएंगी, जबकि हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलों के साथ तैयार है कि कैसे 1991 के कानून का ये अर्जी उल्लंघन नहीं करती। आते हैं पवन आपके पास लौट करके दोबारा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज वाराणसी की अदालत में एक और नई याचिका दायर हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने यह याचिका दायर की है। याचिका दायर कर कुलपति तिवारी ने आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार मांगा है और याचिका दायर करने के बाद कुलपति तिवारी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और उस बातचीत में कहा कि काशी में शिव के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे में कोर्ट भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार उन्हें दे। आज अदालत में एक और एप्लीकेशन दायर की गई है। एप्लीकेशन ये कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। सर, किस आधार पर आपने अधिकार मांगा है और क्या एप्लीकेशन दी? देखिए, मैंने वकील साहब से कहा, देखिए विश्वेश्वर नाथ है, विश्वेश्वर नाथ जो है बिना पूजा के है। विश्वेश्वर नाथ के मंदिर है, 4 उसमें मंडप है जिसको लोग तखाना, एक जो भक्ति मंडप है,
एक ज्ञान मंडप है, एक मुक्ति मंडप, एक ऐश्वर्य मंडप है। तो उसमें आपने पूजा का अधिकार मांगा है? अधिकार नहीं होता रहा, ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वतः प्रदत्त है, उसको मैं जा रहा हूँ कहने, आप उसको दीजिए। और मैं केवल सेवा, पब्लिक की बात दर्शनार्थी बाद में, पहले सेवा पूजा तो होने दिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति की सेवा, उसमें कोई भी दर्शन पूजा न भी, कम से कम ये तो लगे बाबा को पूजा हो रही। मैं आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं आया। एक सवाल सिर्फ ये है कि अभी ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है कि फवारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी दावा कर रहा है फवारा। छोड़िए मुस्लिम पक्ष, कौन है मुस्लिम हम नहीं जानते, हम शिव को जानते हैं। आपको लगता है कि वो शिवलिंग ही है? अरे लगे संसार मालूम है, शिव काशी में शिव ने तो मौलवी मल्ला मिल गए। उस परिसर में कितने शिवलिंग है और क्या आदि विश्वेश्वर और अरे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान जिस शहर में, उसको क्या कमी है? जिसकी काशी शिव की है उसको क्या कहना है कि औरंगजेब की काशी थोड़े, शिव की काशी है। शिव को काशी को शिव ने बसाया 5000 साल पहले, इनके कह देने से। पवन, अभी जिनको हम सुन रहे थे, यहाँ पर लॉ और आस्था का भी एक तरह के टकराव दिखाई दे रहा है। और बार बार हमने ओवैसी को भी सुना कि उस वक्त भी आस्था की बात की गई थी और आस्था के आधार पर भी फैसले का एक बड़ा हिस्सा है। तो अभी इस वक्त आपको क्या कोर्ट रूम से कोई खबर मिल पा रही कि अभी क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? देखिए, कोर्ट रूम में सिर्फ 16 लोगों को अनुमति दी गई है। ये वही हैं जो वादी और प्रतिवादी पक्ष और उनके वकील, जिनको अलाउ किया गया है। जहां तक आस्था का प्रश्न है, तो आज कोर्ट आस्था के प्रश्न पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये तिवारी जी की याचिका, पूजा अर्चना करने की अनुमति की याचिका जरूर है, लेकिन इस पर कोर्ट गौर करेगा और उस पर फैसला देगा, ये उम्मीद करना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अभी ये कानूनी रूप से एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि वो शिवलिंग है या फवारा है। और जब तक ये कोर्ट में तय नहीं हो जाता, इस तरह की याचिका पर कोई फैसला आना संभव नहीं लगता। जहां तक बात सुनवाई का है, तो सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और इतनी ही जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है कि सुनवाई है। किस तरह की दलीलें रखी जाएंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले में जिला अदालत में जो सुनवाई चल रही है वो शुद्ध रूप से कानूनी सुनवाई है, जिसको आस्था के विषय पर कोई भी सुनवाई या कहें कि दलील या कहें कि अर्जी स्वीकार की जाएगी। आपको बता दें, जब हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए अदालत आया था, तो उस इलाके को सील करने की अनुमति भी सबूत के आधार पर दी गई थी। अदालत ने कहा था कि ये अहम सबूत हो सकता है, इसीलिए इस सबूत की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस इलाके को सील किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी और डीएम को दी गई थी। तो कोर्ट के नजर में सिर्फ कानून है, आस्था का प्रश्न बाद में आता है, क्योंकि अभी फिलहाल ये तय होना है कि आखिर मस्जिद परिसर जिसका सर्वे हुआ है उसका चरित्र क्या है, क्या वो एक हिंदू स्ट्रक्चर है या मुस्लिम स्ट्रक्चर है। हालांकि लगातार मांग यही की जा रही है, उन 5 महिलाओं का भी जिक्र करें जिन्होंने इस मामले में सबसे पहले याचिका दाखिल की कि उन्हें वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करना है। और जैसा कि पवन कह भी रहे हैं, सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि क्या ये याचिका, ये जो मामला जिला कोर्ट में पहुंचा है, ये मेंटेनेबल है या नहीं। एक बार फिर से पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, अब सारी आगे की चीजें मेंटेनेबिलिटी पर टिकी हुई हैं। अगर इस मामले को मेंटेनेबल मान लिया जाता है आज, तो हम क्या समझे जो बाकी दूसरी याचिकाएं लगाई गई